मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की मैंने आपको जो पहली वीडियो भेजी थी उसमें बेटा हमने डिस्कस किया था सॉलिड लिक्विड और गैस में बेसिकली डिफरेंस। सॉलिड लिक्विड और गैस में बेटा मैंने आपको अलग अलग बेसिस से बेटा सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएशन बताया था आपको। ठीक है, इंटर पार्टिकल साइज हो गया, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और डिस्कस किया था हमने। ठीक है, और सॉलिड लिक्विड गैस में बेटा बहुत सारे पॉइंट्स थे, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, शेप, साइज, वॉल्यूम, बहुत सारे पॉइंट्स के बीच में सॉलिड लिक्विड गैस में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे। तो आज बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे एनर्जी डायग्राम, जिसका पीडीएफ मैंने आपको बेटा कल भेजा था। एनर्जी डायग्राम डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, कल मैंने पीडीएफ भेजा था। पीडीएफ इसलिए भेजा था ताकि बेटा आप उसको पढ़ लो, ताकि आपको क्या है समझने में अंडरस्टैंडिंग हो एनर्जी डायग्राम के बारे में। तो एनर्जी डायग्राम में बेटा मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट है बेटा हमारी, वो कैसे चेंज होती है, यानी कि इंटर कन्वर्जन और इंटरचेंज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम इसकी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज होता है। सिंपल एग्जांपल समझाया बेटा मैंने आपको कि आइस मेल्ट होती है, तो जो आइस है वो हमारी सॉलिड होती है और आइस मेल्ट होकर के क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे ही बेटा हमारी आइस मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। यही आपको डायग्राम में मिलेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो, जो आइस आपकी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, जिसको मैंने मेल्टिंग बोल दिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। इसको मैंने मेल्टिंग बोल दिया। इसके बाद बेटा मैं बता रहा हूं कि जो वही मेल्ट हो गई बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो गई आइस हमारी, अब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है बेटा, उसको वेपर स्टेट में जाना है। यानी कि बेटा जो हमारा वाटर है, द वाटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द वेपर स्टेट टू द गैसियस स्टेट। हाउ बेटा, वी नो इट वेरी वेल व्हेन वी बॉयल द वाटर ऑन एन ओवन और अ बर्नर। जैसे ही बेटा हम वाटर को बॉयल करते हैं बर्नर पे या ओवन पे, ठीक है, तो जो वाटर है हमारा बेटा धीरे धीरे जो लिक्विड स्टेट है वो क्या है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बेटा हमारा लिक्विड से कोई भी गैसियस से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड, यानी कि वाटर जो लिक्विड लिया इनटू वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। तो मैंने दो चीज बेटा पहले भी डिस्कस की थी, मेल्टिंग और बॉइलिंग। इसकी डेफिनेशन कल जो पीडीएफ में भेजी थी मैंने आपको, और इस एनर्जी डायग्राम से बताया मैंने कि आइस हमारी सॉलिड स्टेट में होती है तो वो लिक्विड स्टेट में आती है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाती है। तो स्टेट कन्वर्जन हो रहा है बेटा, और उसके भीतर दो प्रोसेस आ गए, कौन से, बॉइलिंग और मेल्टिंग का हमारा। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो ये डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, ये तो हो गया मेरा वन फ्लो डायग्राम हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा कि जब हमारा कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, देखो बेटा वाटर है, ठीक है, वाटर को अगर कन्वर्ट करना हो हमें सॉलिड में, व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट द लिक्विड दैट इज द वाटर इनटू अ सॉलिड में कन्वर्ट करने जा रहा हूं बेटा मैं वाटर को, तो आपको पता होगा बेटा हमारे घर में एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीजर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, अपने वाटर को फ्रीज करना होगा बेटा। ठीक है, ये फ्रीजर में रखना होगा वाटर को, और थोड़े टाइम बाद वो लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने क्या कहा बेटा, फ्रीजर में रखना होगा लिक्विड को, यानी कि वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, आइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रोसेस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फ्रीज का यूज कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा अल्टीमेटली जो हमारा लिक्विड स्टेट में था वाटर, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो मैं क्या सॉलिड से एक नया वर्ड यूज करने जा रहा हूं बेटा, सॉलिडिफिकेशन। जो मैंने आपको एनर्जी डायग्राम कल पीडीएफ में भेजा था, उसमें आपको फ्रीजिंग मिलेगा या सॉलिडिफिकेशन मिलेगा। सॉलिडिफिकेशन एंड फ्रीजिंग बोथ आर सेम टर्म्स, रिमेंबर दैट कि सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग दोनों हमारी क्या है, सेम टर्म्स हैं। So while the liquid state is converted into the solid state, so whenever the liquid state goes on a conversion into a solid state, this process is called as freezing or solidification. जैसे कि हमने वाटर को रखा बेटा फ्रिज में और थोड़े टाइम बाद वो सॉलिड में आइस में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस क्या होगा, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। देखो बेटा यहाँ एरो उल्टा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है हमारा। ठीक है,
इसके बाद हमारा नीचे मैंने एक एरो लिया आपका लिक्विड से गैस स्टेट का डिस्कस किया, तो एक रिवर्स एरो और डिस्कस करने जा रहा हूं कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना। हमें पता है बेटा कि जो हमारे वाटर वेपर बन के जाते हैं ऊपर, क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है, हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्लाउड्स है बेटा हमारे, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्या है, जो वेपर्स होते हैं क्लाउड्स में बेटा, वो क्या है, नीचे आ जाते हैं लिक्विड फॉर्म में अर्थ पे, एंड दैट प्रोसेस वी नो व्हाट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स back into the water or the gaseous state of water vapors into the liquid state of water। ठीक है, तो जो उल्टा है गैसेस से लिक्विड में कंडेंसेशन हो रहा है और लिक्विड से गैस में क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। तो यहाँ आगे तो हो गया, ठीक है। फिर मैंने बेटा आपको बताया था कि सॉलिड से गैस में कन्वर्जन करने के लिए देखो एक फिनोमिनन होता है हमारे घर में बेटा क्या होता है, कपूर होता है। कपूर आजकल आपने देखा होगा जलाते हैं जैसे, तो जब हम कपूर को जलाते हैं बेटा, कपूर सॉलिड फॉर्म होता है। जैसे ही कपूर को जलाएंगे, कपूर हमारा क्या है, सीधा वेपर स्टेट में आ जाएगा, और वेपर स्टेट में आने के बाद बेटा क्या है, वो बीच में लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। तो कपूर अगर बेटा हमारा लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, सॉलिड से वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा रहा है। कपूर कैंफर बोलते हैं जिसको बेटा। ऐसे ही क्या है, छोटी छोटी नेफ्लिन बॉल्स होती हैं व्हाइट लिक्विड में, जिसे हम गेहूं में चावल डालते हैं, कीड़ा न लगे उसको, ठीक है, वो भी क्या है, हमारी सॉलिड सीधा गैसियस स्टेट में जाती है, ठीक है। तो बेटा ये प्रोसेस है, जो सॉलिड स्टेट से कोई सब्सटेंस सीधा गैसियस स्टेट में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सब्लिमेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा जो गैस सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ गया, सब्लिमेशन बोल दिया उसको, ठीक है। अब जो कपूर के जो बेटा वेपर्स बन गए हैं, उस वेपर्स को बेटा हम कंडेंस कर लेंगे, यानी कि दोबारा से सॉलिड स्टेट में ले आएंगे, तो वो प्रोसेस भी क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। यानी कि बेटा सॉलिड से गैस में जाना और गैस से सॉलिड में आना, सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में, बोथ आर कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो बेटा कुछ टर्म्स पढ़ी हमने यहाँ पे, सब्लिमेशन बोथ वेज, दोनों टाइप का सब्लिमेशन होता है। बॉइलिंग पढ़ा लिक्विड से गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस से लिक्विड स्टेट में आना पढ़ा हमने, कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद सॉलिड का लिक्विड स्टेट में आना, दैट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग, और लिक्विड का सॉलिड स्टेट में जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। So this was the energy diagram which I have sent yesterday. I have discussed in this video बेटा, ठीक है। ये एनर्जी डायग्राम मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से आज। इसके बाद नेक्स्ट दो डेफिनेशन उस डायग्राम की आपको करनी है, मेल्टिंग की और बॉइलिंग की। ये भी मैं नोट में प्रोवाइड भी दिखा आपको पीडीएफ में। मेल्टिंग का सिंपल है बेटा, जो मैं समझाया अभी आपको, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। आइस एग्जांपल है, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है और आइस जब वाटर की फॉर्म में हो जाएगी तो उसको हम मेल्टिंग बोल देंगे। तो किसी के लिए बेटा सॉलिड से जब हमारा लिक्विड स्टेट में कोई चीज आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मेल्टिंग। इसके अलावा बॉइलिंग करने को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, यानी कि जब हमारा वाटर बॉयल होता है बेटा, व्हेन वाटर बॉइल्स, सो द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। वाटर हमारा क्या है, बॉयल होने के बाद वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, किस पॉइंट पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। बॉइलिंग तो हो रहा है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना हो, बॉइलिंग को कर दिया डिफाइन मैंने, अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना हो तो ये वो पॉइंट है बेटा जिसके ऊपर लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में आता है, कोई भी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सिंपली ऐड कर दोगे, द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टेट इज चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट। प्रोसेस तो बॉइलिंग हो गया, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर, यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर, जैसे वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाए तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा मेल्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा कि कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। हमें पता है आइस जो है बेटा हमारी वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। So the melting point of ice is defined as the point at which it is converted from the solid state into the liquid state. So both the temperature at which the ice gets converted from solid state into its liquid state is called as melting point. ठीक है, तो वो पॉइंट जिसके ऊपर मेल्टिंग होना स्टार्ट हुआ वो टेम्परेचर, और वो पॉइंट जिसके ऊपर बॉइलिंग होना स्टार्ट हुआ यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज है बेटा डिस्कस की मैंने एनर्जी डायग्राम के बाद कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग